ओम शांति। आज हम सुंदरकांड के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी लंकिनी का उद्धार करके लंका की ओर प्रवेश करते हैं। प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में जाते हैं और उस दृश्य का अवलोकन करते हैं। कुछ समय रुककर हम अपने अंदर देखें, क्या हमारी दृष्टि भी हनुमान जी के समान हो गई है और हम वास्तविक लंका का अवलोकन कर पा रहे हैं? तो शांति में बैठते हैं, 1 मिनट के लिए श्वासों की ओर देखें, रिलैक्स होकर। अब मैं अपने आप को देख रही हूँ, ये 5 तत्वों का शरीर एक वानर के समान है। इसके अंदर एक प्रकाशमय ज्योति, थर्ड आई, दोनों आईब्रोज के बीच, जिससे मैं इस संसार रूपी लंका को देख पा रही हूँ। ये संसार सचमुच एक लंका है, जहाँ चारों तरफ आर्टिफिशियल सुंदरता है, लेकिन हर मानव के अंदर आसुरी वृत्तियाँ अभी दिखाई पड़ रही हैं, जिसके कारण वह दुखी है, अशांत है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी मुझे कुछ विभीषण जैसी आत्माएं भी दिखाई दे रही हैं, जो मेरे कार्य में, मेरे कर्तव्य में मददगार बनने वाले हैं। तो अब हम दृश्य देखते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। तो अगले दृश्य में हनुमान जी अपनी परख शक्ति के कारण विभीषण को पहचान जाते हैं कि यह कोई राम भक्त है, परमात्मा की याद में यह मानव है। तो वो नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं, वैसे ही विभीषण जी जाग जाते हैं। तो रामचरितमानस में विभीषण जैसे चरित्र से यह भी सिखलाया गया है कि जो सात्विक व्यक्ति होता है, वह सुबह जल्दी उठता है और उठते ही साथ परमात्मा का स्मरण करता है। वह बहुत साधारण होता है, संतुष्ट होता है। और दूसरी तरफ रावण, जो कि तमो प्रधान निद्रा में रहता है। तो अब हनुमान जी जब सीता के खोज में चारों तरफ उनको नहीं पाते, तो विभीषण के पास नीचे उतरकर उनसे मिलते हैं। और विभीषण जी भी अब हनुमान जी को जान जाते हैं और उन्हें सीता जी का पता बतलाते हैं। हनुमान जी अब पुनः श्री सीता की खोज में चल देते हैं और अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में देखते हैं कि वृक्ष के नीचे सीता जी दुखी बैठी हुई हैं। यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत सुंदर
काउंसलर का स्वरूप बतलाया गया है कि हनुमान जी वृक्ष पर चुपचाप पत्तों के बीच में छिप जाते हैं और पहले सारे दृश्य का अवलोकन करते हैं। तो ये सीता दुखी ये क्यों है? एक बहुत ही सुंदर बात जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बतलाया है कि अरण्य कांड में जब श्री राम राक्षसों को मारने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले सीता जी से कहते हैं कि आप अग्नि में सुरक्षित रहो और मैं अपना कार्य करके आता हूँ। तो सीता जी अग्नि के अंदर चली जाती हैं और उनकी वैसे ही परछाई नम्र स्वरूप बाहर आ जाती है। अर्थात ये जो सीता वृक्ष के नीचे हैं ये वास्तविक सीता नहीं है। तो सीता कौन? सीता आत्मा का स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। और जब माया का आवरण आ जाता है अर्थात वो परछाई स्वरूप हो जाती है तब माया के धोखे में भी आ जाती है और रावण को नहीं पहचान पाती। और आज वही सीता दुखी और अशांत है। तो दृश्य जैसे हनुमान जी देखते हैं, रावण आया और सीता जी से वह बात करने लगा और कहने लगा कि तुम मेरी बन जाओ। लेकिन सीता जी के पास अभी भी वो पवित्रता की शक्ति थी और उन्होंने एक तिनके की ओट में ही अपनी रक्षा की। अर्थात अभी भी मानव के पास एक ऐसी पवित्रता की शक्ति है जो उसको जीवन में कुछ प्रकाश दिखाती है। उसके बाद फिर भी सीता जी का दुख कम नहीं होता और रावण तो राक्षस जो उनकी रखवाली के लिए थीं उनको कहकर चला गया कि 1 मास तक इन सीता जी को तैयार कर लेना, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा। उसमें से एक राक्षसी त्रिजटा थी, वह भी राम भक्त थी। सीता जी बहुत दुखी होकर त्रिजटा से कहती हैं कि अब तो मुझे मरना ही श्रेष्ठ है, मेरे लिए चिता तैयार करो। ये डिप्रेशन की एक स्टेज है जिसमें बार बार सुसाइडल थॉट आते हैं। अर्थात आज आत्मा रूपी सीता इतनी दुखी हो गई है कि संसार में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो त्रिजटा उनको सांत्वना देती है और कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में एक वानर आकर राम का संदेश लेकर आ रहा है और बहुत जल्द ये रावण समाप्त होने वाला है। तो ये त्रिजटा अर्थात जब कोई भी ऐसी अवस्था आती है, जब कोई दुखी हो जाता है तो एक सात्विक परिवार मिलता है तो उससे भी एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। तो त्रिजटा ऐसे सांत्वना देकर चली जाती है और जब सीता जी अकेले हो जाती हैं तब हनुमान जी श्री राम का गायन करने लगते हैं। तो एक काउंसलर की बहुत अच्छा यह गुण है कि वह सभी के बीच में एकदम से ऐसे आकर अपनी भावनाएं नहीं रखता या किसी को सांत्वना नहीं देता, वह समय देखता है। और हनुमान जी फिर धीरे से अंगूठी नीचे गिराते हैं जिसमें श्री राम का नाम लिखा होता है। सीता जी वह देखकर बड़ी खुश हो जाती हैं। तो जो सीता दुखी हो गई थी अपने साजन के अंगूठी को देखकर खुश हो जाती है, तो आत्मा उस परमात्मा को याद करके खुश हो जाती है। हनुमान जी श्री राम का गायन करते हैं और सीता जी हनुमान को पहचान जाती हैं और सीता जी को
अपने साजन की सारी स्मृतियां आ जाती हैं। इसी प्रकार आत्मा जब उस परमात्मा को साजन के रूप में स्वीकार करती है तो सारी खुशियां हर आत्मा के अंदर आने लगती हैं। अब इसके बाद हनुमान जी आगे अशोक वाटिका में जाते हैं सीता जी से परमिशन लेकर और अपने कर्तव्य के लिए। वहाँ पर बहुत सारे राक्षस भी आते हैं। तो वैसे ये सारा संसार देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन राक्षसों का ही संसार है। तो वहाँ आसुरी वृत्ति वाले जितने भी राक्षस आते हैं उनको हनुमान जी कुछ को तो मारते हैं और कुछ को मार भी डालते हैं। रावण का जो पुत्र अक्षय कुमार वह भी आता है और उसको भी वो मार डालते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं, ये वानर कौन आ गया, ये हनुमान कौन आ गया। हनुमान एक योगी था और योगी के रूप में बतलाया है कि वह अपना कर्तव्य तो कर रहा है लेकिन अंदर से शांत है और बाहर से चूँकि उसे रावण के सामने जाना है इसलिए इस तरह से विचित्र कार्य कर रहा है। तो मेघनाद आता है और मेघनाद वैसे उसको पकड़ नहीं पाता, तब ब्रह्मास्त्र चलाता है और हनुमान जी फिर उस ब्रह्मास्त्र का रिस्पेक्ट करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और स्वयं उसके साथ बंधकर चले जाते हैं रावण के पास। यहाँ पर रावण के सामने एक हनुमान का और विशेष गुण बतलाया है, निर्भयता का। योगी निर्भय होता है क्योंकि उसके दिल में परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है और योगी सिर्फ भगवान की ही महिमा करता है। तो हनुमान जी रावण के सामने भी हनुमान राम जी की ही महिमा करते हैं। तो रावण तो बहुत नाराज होता है, लेकिन हनुमान जी को राम की शक्ति का पता है और अब रावण उनके पूंछ में आग भी लगवा देता है। तो इसको देखकर अब हनुमान जी और खुश हो जाते हैं कि मुझे तो ये बहुत ही अच्छा कार्य मिल गया जिस कार्य के लिए मैं आया था। और अब वो बहुत बड़े हो जाते हैं। योगी तो हल्का होता ही है, वो उड़ जाते हैं और उड़ने के बाद सारे महलों को वो जलाने लगते हैं, सिर्फ विभीषण का घर छोड़कर। तो यह बात इस बात को भी दर्शाता है कि अगर कोई योगी को चाहता है कि इसका काम बिगड़ जाए या उसका नुकसान हो जाए तो उसका तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जो उस कार्य में विघ्न डालता है उसका ही नुकसान होता है, वही नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से सारी लंका को वो जला देते हैं। तो इस बात से हमें ये सीखने मिलता है, सुंदरकांड का यह भाग हमें सिखलाता है कि अगर हमारे दिल में परमात्मा है और उस कार्य से किसी भी कार्य में हम जा रहे हैं तो सफलता है ही है, क्योंकि हमारे अंदर परख शक्ति आ जाती है और हमारे कार्य में जो मददगार हैं उनको हम अपने आप पहचान लेते हैं। दूसरी बात, जो योगी होता है, जो हनुमान का प्रतीक है, वह स्वयं तो कभी भी दुखी नहीं होता, लेकिन जो उसके संबंध संपर्क में आता है उसको भी वह जागृत कर देता है, उसकी शक्तियों को भी जागृत कर देता है। जैसे सीता जी जो कि दुखी हो गई थी, अशांत हो गई थी, राम का संदेश पाकर, परमात्मा का संदेश पाकर खुश हो जाती हैं। तो योगी हर व्यक्ति को याद दिलाता है कि परमात्मा ही तुम्हारा रक्षक है, सिर्फ तुम उसे याद करो, आपके अंदर का दुख समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात, हमने यह इस भाग से सीखा कि
यौगिक को कभी डरना नहीं चाहिए। सर्वशक्तिवान परमात्मा जब साथ है तो कोई भी कभी नुकसान नहीं कर सकता। इस तरह से जीवन में दुख, अशांति तो रहती ही नहीं है, लेकिन दूसरों की भी दुख, अशांति, डिप्रेशन के दूर करने के निमित्त हम बन जाते हैं जब परमात्मा हमारे दिल में है। अच्छा, ओम शांति।